तेजस्वी बालक, ऐसा बालक जो कभी आगे आपको मिलेगा, कभी पीछे मिलेगा। शेरों जैसी चपलता, बहुत मेहनती। और इस बालक का सीधा यदि प्रसारण मैं कर रहा हूँ आपके समक्ष, मुझसे बेहद नाराज लेकिन प्यारा बच्चा है, क्योंकि हम सब जब एक साथ काम कर रहे होते हैं वैसे ही ये काम कर रहा होता। बेटा, तुमको पूरी यात्रा के दौरान सबसे अच्छी क्या बात लगी? सबसे अच्छी बात ये लगी कि सभी में एकता है, दुख सुख में सब काम आते हैं एक दूसरे के, और बाबा का नाम साथ में ले रहे हैं। और 18 दिन में पहुँचे हैं। ऐसा लग नहीं रहा है कि हमें 18 दिन हुए हैं, ऐसा लगा है कि हमें सिर्फ 1 या 2 दिन हुए हैं चलते हुए, और हम लोग बाबा जी के दर्शन के लिए उनके द्वार पहुँच गए हैं। बाबा जी के दर्शन के लिए हम लोग उनके द्वार पहुंच गए हैं, और 18 दिवस तक लगातार चलने के बावजूद हमारे में से किसी व्यक्ति के मन में थकान नहीं है, किसी व्यक्ति के मन में कोई तनाव नहीं है, कोई व्यक्ति जरा भी आशंकित नहीं लग रहा। और अब तो रामलला की नगरी में अयोध्या जी से सीधा आप तक ताज़ा छवियां पहुंच रही हैं। ये अयोध्या नगरी, अयोध्या जी का सबसे महत्वपूर्ण पर रोड, सर्किट रोड। इस सर्किट रोड पर राम जी की रथ यात्रा दिल्ली से चलकर पहुंच चुकी है। सनातन भारतीय धर्म और संस्कृति के इतिहास में ये पहला अवसर जब हम राम जी की नगरी में पहुंचे हैं दिल्ली से चलकर। हमारी बेटियां, सीता शक्ति से समन्वित हमारी पुत्रियां। बेटा बताओ, लगातार चल रही हो, कैसा फील कर रही हो? अच्छा फील कर रहे हैं। राम जी की नगरी में हम पहुंच गए। कोई कामना लेकर आई हो या बस दर्शन करने? आप बच्चे दर्शन करने आए हो या मन में कोई इच्छा लेकर आए हो? दर्शन करने आए हैं। ये छोटे छोटे बच्चे, कोई 13 साल का, कोई 12 साल का, और सभी लगातार चल रहे हैं। सबके मन में आनंद है, छोटा हो या बड़ा, हर कोई आनंदित, हर कोई उत्साहित। और ये अयोध्या जी की नगरी, अयोध्या जी के पावन भूमि पर हमारी यात्रा चल रही है। सेल्फी प्रेमी हमारे बच्चे, सेल्फी लेने में आनंद। हमारे ये बुजुर्ग सदस्य लगातार अकेले चलते, आइए इनसे मिलते हैं। आप भी बाबा जी लगातार चल रहे हैं, आखिरकार हम लोग यात्रा पर पहुंचे। पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम नवल किशोर है। अच्छी लग रही है कि मेरे जो टाइम है, जो बुढ़ापा सा है, इससे मेरे को मुक्ति मिलेगी। मालिक सब कुछ हमको दे। जय श्री राम। अयोध्या जी के नगरी से निकलते हुए, सबसे महत्वपूर्ण सर्किट रोड से आगे निकलते हुए यात्रीगण अपना परिचय दें और यात्रा का अनुभव शेयर करें। मेरा नाम सोहन सिंह रावत है, मैं दिल्ली से हूँ, और मैं क्या बोलूँ कि भाई राम के उसमें हम जा रहे हैं। भगवान सबको बुद्धि दे, और राम में अपना हिंदुस्तान को, कि अपनी संस्कृति को बचाए रखने के लिए हमें हिंदुस्तान में आना ही पड़ेगा। जय श्री राम, जय श्री राम। पूरे भारतवर्ष को राममय बना दे, ये कामना है सोहन पाल जी की। हमारे साथ हैं तेजपाल जी। जय श्री राम। तेजपाल शर्मा जी का छोटा सा बालक, 14 वर्ष का किशन, वो भी आया हुआ है। इनकी 2 पुत्रियां भी आई हुई हैं, और ये खुद भी आए हुए हैं। सब परिवार यात्रा का उद्देश्य तेजपाल जी, पूरे विश्व का कल्याण, और अयोध्या पूरे राममय हो जाए, सबके मन में राम समा जाए, यही अपना उद्देश्य है। सबके मन में राम समा जाए। 2 छोटी कन्याएं और एक छोटा बालक लेकर आए हुए हैं अपने शर्मा। जय जय श्री राम। हमारे बुजुर्ग सदस्यों में से एक जगदेव शर्मा जी, नेताजी के नाम से प्रसिद्ध। जय जय श्री राम। नेताजी, आपको कैसा अनुभव हो रहा है यात्रा के अंतिम चरण में? परमात्मा बिल्कुल नीचे ही आ गए जी, बस अब तो ऊपर तो है ही नहीं, नीचे ही नीचे परमात्मा। सबके अंदर परमात्मा है। सबके अंदर परमात्मा।
और हमारे साथ चल रहे हैं जोशी जी। जोशी जी, यात्रा के अंतिम चरण में हैं आप, श्री राम। कैसी रही यात्रा? बहुत शानदार, कुछ पता ही नहीं चला, बहुत ही शानदार यात्रा रही। राम जी से कोई इच्छा व्यक्त करना चाहेंगे? बस राम जी ने अपने चरणों में बुलाया है, इससे बड़ी इच्छा और क्या होगी। और अब हमारे साथ है विनोद त्यागी जी। विनोद त्यागी जी, यात्रा का अनुभव कैसा रहा? यात्रा का माहौल बहुत ही अच्छा और भगवान राम के प्रति आस्था बना हुआ है। सभी भक्तगण दिल्ली से अयोध्या तक किसी के पैरों में न शरीर में न चेहरे पे किसी पे भी मायूसी नहीं है। बहुत ही भव्य यात्रा निकल रही है ये और युगों युगों तक याद रखने की यात्रा। और जवाला जगा दी है, लोगों के मन में आस्था जगा दी है इस यात्रा ने कि भाई हमें भी ये यात्रा करनी चाहिए। कांवड़ की तरह हरिद्वार से जो जल लाते हैं भर के, उससे भी उसकी तरह ही ये यात्रा कामयाब रहे। जिस तरह कांवड़ की यात्रा चलती है, ठीक उसी तरह इस यात्रा का भी, यानी अयोध्या जी की यात्रा का क्रम बने, यह कामना है विनोद जी की। हमारे साथ ही लगातार 17 दिनों से चल रहे हैं पंडित जी, भजनपुरा से आए हुए। आप ये बताएं कि आप कैसा अनुभव कर रहे हैं, और खास तौर से कल जब आपको पीड़ा हुई थी, आप तड़प रहे थे, आज कैसा लग रहा? हाँ, आज तो बड़ी राहत है। कल हमारे गुरुजी बांधा के रहे, वो चिड़िया उड़ते ही मेरा भट्टी सेट कर दी, मैं चलने के योग हो गया। फिर उसके बाद में हमारे भाई थे, उन्होंने हमारे कमर पे वो अंगोछा बांधा कि आप हिम्मत कीजिए, आप चलिए। और आज राम जी की कृपा से आए, राम के दरबार में दर्शन करने जा रहे हैं। वो रामचंद्र भगवान की जय। सुना आपने, तप में बल होता है, संकल्प में बल होता है, और साथ चल रहा व्यक्ति यदि संकल्प बल से उसे कर देते हैं। ये कोई ये कह लें कि हमारे साथ पग पग पर जो चमत्कार हो रहे हैं, पग पग कर रहे हैं, वो जानकारी आपको दे रहा हूं। हमारे मिला है ना मिलेगा। राम मंदिर का निर्माण करने के लिए जा रहे हैं हम लोग। हमें बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत बढ़िया लग रहा है। भगवान करे मंदिर बने, फिर से हम दोबारा फिर आए। भगवान करे कि यह मंदिर बने और हम फिर से दोबारा आए, यह कामना। हमारे साथ चल रहे और भी अनेक सदस्य, इनमें से एक हैं विनोद जी। विनोद जी, जय श्री राम। दिखने में लगेंगे बाबा जी जैसे, लेकिन इनका संकल्प है जिसके कारण यह अपने इस वेश में है। जी विनोद जी, जय श्री राम। कैसा अनुभव रहा 18 दिवसों का? अनुभव बहुत ही अच्छा रहा, यात्रा बहुत ही आनंदमय रही। और बस कुछ किलोमीटर तो हम नहीं कहेंगे, बस कुछ समय ही है, हम रामलला की पावन भूमि और दर्शन करने के लिए पहुंचने वाले हैं। और यात्रा अपने पूरे जोश उमंग के साथ आगे बढ़ती हुई है। और मुख्य अयोध्या में आगे लोगों ने हमें खूब सपोर्ट किया, खूब स्वागत किया, और हम बहुत ही खुश हैं अपने लक्ष्य की तरफ और बढ़ते। बस कुछ चंद समय की बात है, किलोमीटर। दर्शकों, हम पहुंच चुके हैं, अयोध्या जी की पावन भूमि पर चल रहे हैं। अयोध्या जी की पग पग भूमि राममय है। विनोद जी का संदेश यह है कि हमारा जो पड़ाव है वहां तक पहुंचने में कुछ समय है। एक बार फिर से विनोद त्यागी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ जी, सनातन धर्म का जितना प्रचार हो जाए भगवान श्री राम के नाम पर, उतना बहुत रहेगा, क्योंकि सनातन धर्म 500 साल से दबा हुआ है। और मैं चाहूँगा कि सनातन धर्म का प्रचार जोर शोर से हो। धन्यवाद। जय श्री राम। सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हो। मिथिला नगरी से आए हुए मनोज कुमार जी। मनोज कुमार जी, मैथिली में अपन बात राखो। हमें कहै छी कि सत्य प्रकाश जी जे छै बहुत सुंदर आदमी छै, बहुत भला आदमी छै, पूरी जिम्मेदारी के साथ तीर्थ यात्रा निभा रहल छै और सबके साथ लेकर चल रहल छै। ओकरा बहुत बहुत धन्यवाद हम करै छी। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय सिया राम। जय जय सिया राम। आप अपना परिचय दें और उसके बाद यात्रा का अनुभव बताएं।
बहुत अच्छा आनंद मिल रहा है। मैं अशोक कुमार सैनी जी बोल रहा हूँ। और जो है अयोध्या का यात्रा बहुत हमें आनंद आ रहा है। जो है पहले यात्रा की थी, इसमें हमें बहुत काफ़ी तकलीफ हुई थी, परंतु इस यात्रा में हमें कोई तकलीफ नहीं है। बगैर किसी परेशानी के, कोई दुख तकलीफ के हमें यात्रा अयोध्या में पहुँच गए हैं जी। और जो है बहुत ही आनंद लगा। आनंद रही, बहुत ही बढ़िया यात्रा रही। और अब हम विनोद अग्रवाल जी से कि अपना अनुभव व्यक्त करें। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी यात्रा और बहुत आनंदमय यात्रा की। बहुत ही आनंदमय यात्रा। ये हमारे स्थानीय प्रतिनिधि जो लगातार हमारे साथ जुड़ गए हैं, अपना परिचय दें और यात्रा के बारे में बताएं। जी, अरविंद कुमार दुबे नाम है मेरा, जी, नगर कारवा सावरकर नगर। और जब से भाई साहब का सानिध्य मिला है, तब से इस यात्रा का सहयोग कर रहे हैं। मॉर्निंग 4 बजे भाई साहब का यात्रा चल रही है और इस यात्रा के माध्यम से संपूर्ण जनमानस ये है कि इस यात्रा के साथ चले और हमारा सहयोग करें। जय जय सिया राम, इनका सहयोग करें, ये निवेदन। एक बार फिर आपसे विराम लेते हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम।